हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तब हमारा इमेज कहाँ कहाँ पे बनता है। ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे तब इमेज कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है और आज हमारा 12वां वीडियो है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने जो फिगर दिख रहा है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखिए जो हमारा अंदर वाला पार्ट होता है मिरर का, उसी साइड से पेंटेड होता है, यानी कि जो हमारा कर्व वाला पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से मिरर है। तो जो हमारा कर्व वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, इसी साइड से क्या है? पेंटेड है। ठीक है, और इस तरफ से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का मिरर है जो इस साइड से पेंटेड है। ठीक है, और इस तरफ से हम लोग लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा P क्या होता है? पोल होता है। F क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। C क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और जो मिडिल लाइन होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस हम लोग लिए हैं और फर्स्ट केस में क्या है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो एट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? तो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है जो कि ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है कि हमेशा हम लोग को इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे निकालना जरूरी है और रिफ्लेक्शन के बाद उनका इंटरसेक्शन करवाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 2 हमने रे निकाला, एक यहां से निकाला और एक यहां से निकाला। ठीक है, तो फर्स्ट जो रे है हमारा, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। चलिए फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रे है मिरर पे गिरता है। ठीक है, सेकेंड हमारा जो रे है वो भी मिरर पे गिरता है। ठीक है, तो मिरर पे गिरेगा तो क्या कर देगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि अंदर की साइड क्या है? पेंटेड है। तो यहां से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, रे 2 को। ठीक है, जो रे 1 था वो भी मिरर पे गिरा तो मिरर क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, देखिए एक बात और ध्यान में रखिए कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसलिए डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं कि जब भी इस पे लाइट गिरता है तो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इस पॉइंट से डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कन्वर्ज नहीं करता है, बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया? लाइट को डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कौन कौन सा है? तो ए वाला है, यानी कि अगर इसको R1 नाम दे दें और इसको R2 नाम दे दें तो R1 रिफ्लेक्टेड इस तरफ जा रहा है और R2 इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको इमेज मिल नहीं रहा है, लेकिन देखिए अगर हम इसी रे को पीछे की ओर मिलाए, R2 को भी पीछे की ओर मिलाए और R1 को भी पीछे की ओर मिलाए तो कहाँ पे मिलता है? फोकस पे मिलता है। तो हमारा इमेज कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे इमेज मिला? फोकस पे मिला। फोकस पे क्यों मिला? कि दोनों पीछे की तरफ मिला है, तो इन दोनों ही यहाँ पे क्या किया? इंटरसेक्शन किया और यहीं पे हमारा इमेज मिला। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे। तो हमारा इमेज कैसा मिला? तो कहाँ पे मिला? तो फोकस में मिला। और कैसा मिला? तो बिल्कुल छोटा मिला, पॉइंट साइज मिला। ठीक है, हाइजली डिमिनिश्ड मिला। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, और इमेज कैसा मिल रहा है? बिल्कुल बिंदु सा मिल रहा है, बिल्कुल पॉइंट सा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं
देखिए फर्स्ट जो हमारा कंडीशन क्या था कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे थे, तो एट इन्फिनिटी पे रख रहे थे। कहां पे रख रहे थे, तो एट इन्फिनिटी पे रख रहे थे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिला, तो एट फोकस पे मिला, एट फोकस एफ पे मिला, जो कि मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, देखिए साइज ऑफ द इमेज, अगर हम इमेज का साइज पता करें तो कैसा है, पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था और हमारा इमेज कितना है, बिल्कुल बिंदु सा है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। ठीक है, तो हाइजली इमेज कैसा मिला, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, हाइजली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। देखिए वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, देखिए मिरर के बैक साइड में मिल रहा है, मिरर के बैक साइड में मिल रहा है। तो जब हमको मिरर के बैक साइड में मिलता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तब हमारा इमेज कहां पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया इस फिगर में, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने दो रे निकाला, दो रे निकाला, रे 1 और रे 2। ठीक है, पहला रे कहां पे गिरा, मिरर पे, मिरर पे ही गिरते क्या कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। सेकेंड रे हमने जो निकाला वो मिरर पे परपेंडिकुलर निकाला, मिरर पे परपेंडिकुलर गिराया। तो जो रे मिरर पे परपेंडिकुलर गिरता है वो कहां से पास करेगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। लेकिन यहां पे हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो जो हमारा रे होगा कहां पे डायरेक्टेड होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो क्या करेगा, इस रे को, इस ए वाला जो डाइवर्जेंट रे है, ए वाला जो डाइवर्जेंट रे है, अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं तो कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कि जो हमारा ए बी वाला ऑब्जेक्ट था इसका इमेज कहाँ पे बना, तो यहाँ पे बना। और इस इमेज को क्या नाम दे रहे हैं, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज हमारा इतना छोटा मिल रहा है, इमेज हमारा इतना छोटा मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो पोल और फोकस के बीच में मिल रहा है, पोल और फोकस के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग, देखिए तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिल रहा है हमारा, तो बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, पी एंड एफ के बीच में मिल रहा है, जो कि मिरर के क्या है, पीछे है। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है,